तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज मैंने अपने असातिज़ा के सामने और जो कुछ भी मुझे वो मौक़े मैसर आए कि जब मैं किसी अदबी या शेरी या इल्मी महफिल या मजलिस में गया हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेशंस हुए हैं, मगर आज यहाँ मौलवी अब्दुल रशीद एजुकेट मेमोरियल हॉल सिटी गर्ल्स काजी सादुल्लापुरा में सुल्तान क्लब के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम उर्दू के मौके पर जश्न यौम उर्दू की इस बज़्म में आज चूँकि इसके बावजूद कि इस शहर में इस दयार में कई अहम शादियां हैं और लोगों को उसमें जाना भी था, उसके बावजूद जो लोग आए और यहीं के हो रहे और उस आपकी जो समाअतें रही उससे हमारे शुआराए किराम के हौसले बुलंद रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुशायरा अब अपने तकमीली मरहले की तरफ रवां दवा है। मैं चाहता हूँ कि आपको फिर उसी मूड में और उसी कैफियत में, उसी सरशारी के आलम में, उसी कैफ निशात के माहौल में ले चलूं। और आज सुल्तान क्लब का एक मिशन और भी है कि आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि बनारस की बुजुर्ग शख्सियत, बुजुर्ग सहाफ़ी, नायब मुदीर कौमी मोर्चा, उस्तादुल शुअरा और हम सब के इंतहाई काबिल एहतराम जनाब ताजुद्दीन अशर रामनगरी साहब को भी सुल्तान क्लब और आज का ये स्टेज बावकार मजलिस शुअराए किराम सामीन इज़ाम सब उनको खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं कि वाकई उस शख्स ने निस्फ सदी से जायद अरसे तक उनकी इंसानियत नवाजी का जो फैज़ रहा, उनकी अदब दोस्ती का जो फैज़ रहा और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उर्दू अदब के लिए, जैसे अशार कहे हैं, जैसी गज़लें कही हैं, जैसी नात कही है, और वो उनका ही खासा था कि आज ये प्रोग्राम मुनक़िद जो हुआ है उनके इंतकाल के बाद ये पहली बज़्म है कि हम उनको उनकी इस प्रोग्राम की रूदात नहीं पहुंचा सकते। आइए नाते रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिदहत सरकार में कहे गए उनके चंद अशार जो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसी से इस महफिल को दोबारा आपकी समातों से जोड़ूं और आप सबको ये एहसास कराऊं कि बनारस कैसी मर्दुमखेज़ ज़मीन है अदब के हवाले से और तहफ़्फ़ुज़ अदब के हवाले से। जनाब अशर रामनगरी साहब का एक शेर है कि सब्ज़ कतार खजूरों की हो चारों ओर मदीने में, सब्ज़ कतार खजूरों की हो चारों ओर मदीने में, बीच में नाचे मेरे मन का पागल मोर मदीने में। सब्ज़ कतार खजूरों की हो चारों ओर मदीने में, बीच में नाचे मेरे मन का पागल मोर मदीने में। ये ज़मीन देखिए, इसका तगज़्ज़ुल देखिए, इसकी शेरियत देखिए, इसकी मानी आफरीनी देखिए कि नाचने का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सरकार की बारगाह में हो रहा है और वो कितना मौजू है कि सब्ज़ कतार खजूरों की हो चारों ओर मदीने में, बीच में नाचे मेरे मन का पागल मोर मदीने में। और ये शेर भी देखें कि खूब उड़ूं ऊंचे आकाश में पहरों जैसे कोई पतंग, खूब उड़ूं ऊंचे आकाश में पहरों जैसे कोई पतंग, फिर ऐसा हो कट जाए सांसों की डोर मदीने में, फिर ऐसा हो कट जाए सांसों की डोर मदीने में। खूब बिठाएं लाग बिठाएं पहरे मुझ पर राहों की निगरानी हो, लाग बिठाएं पहरे मुझ पर राहों की निगरानी हो, लुक छिप कर घुस जाऊं बनकर चोर मदीने में। लाग बिठाएं पहरे मुझ पर राहों की निगरानी हो, लुक छिप कर घुस जाऊं फिर भी बनकर चोर मदीने में, बनकर चोर मदीने में। आज हम सब एक ऐसी शख्सियत जनाब शाद अब्बासी साहब जिनको आज हम बहुत मिस कर रहे हैं,
ये मुशायरा उनको तलाश कर रहा है। खाल खाल ऐसी शख्सियतें शहर में थी जो मुखलिस जिनको कहा जा सकता था, जो सरापा खलीक थे, जो इंसानियत नवाज थे, करम फरमा थे, अदब दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अल्लाह ताला उन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए जिन्होंने उर्दू के हवाले से एक तरीके से ये इबादत के दर्जे में आज के ज़माने में इसको शामिल करना चाहिए और हर ज़माने में करना चाहिए। आज इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। आज हम सब सुल्तान क्लब के लोग जनाब खलीकुज़्ज़मा खलीक साहब जो हम इस सयाहकार के वालिद बुजुर्गवार हैं, वो भी इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। उन्होंने भी बहुत सी अदबी उनकी खिदमात रही हैं, उनके आर्टिकल्स रहे हैं, मज़ामीन रहे हैं, रिसर्च पेपर्स रहे हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रसाइल और जराइद में शामिल हुए हैं। यूनिवर्सिटीज़ में जिन उन्होंने केरला के ऊपर बहुत बेहतरीन मकाला पढ़ा था, उनके कुछ अशार हैं, मनाजात के चंद अशार हैं। अगर सदर साहब इजाज़त दे तो दो चार के शऊरे ज़ात की ये इब्तिदा है, शऊरे ज़ात की ये इब्तिदा है कि दिल आहट तेरी पाने लगा है। शऊरे ज़ात की ये इब्तिदा है कि दिल आहट तेरी पाने लगा है। दरीचे रूह के वाह हो रहे हैं, दरीचे रूह के वाह हो रहे हैं, नजर को तू नजर आने लगा है। उम्मीदे यावरी है और तू है, उम्मीदे यावरी है और तू है, मेरे दिल की लगी है और तू है। मैं भूल गया वो शेर, एक गजल का एक शेर है कि जिंदगी आग है, इस आग में जलता हुआ मैं। जिंदगी आग है, इस आग में जलता हुआ मैं, हर घड़ी मोम की मानिन पिघलता हुआ मैं। जिंदगी आग है, इस आग में जलता हुआ मैं, हर घड़ी मोम की मानिन पिघलता हुआ मैं। रोज अफसाने दिल सजाए हुए वो, रोज बज़्म अफसाने दिल, बज़्म अफसाने दिल रोज सजाए हुए वो, रोज तन्हाई के लम्हों को कुचलता हुआ मैं। आखिरश सीख ली मैंने भी ज़माने की अदा, आखिरश सीख ली मैंने भी ज़माने की अदा, हर नई सुबह नया रंग बदलता हुआ मैं। आखिरश सीख ली मैंने भी ज़माने की अदा, हर नई सुबह नया रंग बदलता हुआ मैं। मेरा पैकर है कि मफहूम से खाली कोई हर्फ, मेरा पैकर है कि मफहूम से खाली कोई हर्फ, हुस्न मानी लिए इस हर्फ में ढलता हुआ मैं। मेरा पैकर है कि मफहूम से खाली कोई हर्फ, हुस्न मानी लिए इस हर्फ में ढलता हुआ मैं। अरसे हश्र है हाथों में गुनाहों की बयाज, अरसे हश्र है हाथों में गुनाहों की बयाज, लड़खड़ाते हुए कदमों पे संभलता हुआ मैं, लड़खड़ाते हुए कदमों पे संभलता हुआ मैं। मेरे सामईन एक बार अपने लिए जोरदार तालियां, और एक बार फिर आइए हम उसी माहौल में चले जाएं और उर्दू के हवाले से आज की इस महफिल को मज़ीद वक़ार और एतबार बख्शें। हम सब, अल्लाह ताला हम सब की इन कोशिशों को कबूल फरमाए। दरअसल उर्दू के नाम पर जो खिदमत का ढिंढोरा हो रहा है, दरअसल अगर देखिए तो बड़ी तादाद में उसमें मुनाफिकत छिपी हुई है। जिनके घर और जिनके चूल्हे उर्दू के हवाले से जल रहे हैं, वो भी आज उर्दू की खिदमत के लिए तैयार नजर नहीं आते, वो मुखलिस नजर नहीं आते। मगर मैं अच्छी तरह आप इसको महसूस करते होंगे कि उर्दू की वो नई बस्तियां जो यूरोप में बसी हैं, जो इंग्लैंड में हैं, कनाडा में हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में हैं, उन लोगों ने उर्दू को कैसा संभाला है। अगर उर्दू की तरक्की और तरवीज देखनी है तो बहरीन में देखिए, कतर में देखिए, खलीज में देखिए, इंग्लैंड में देखिए, न्यूयॉर्क में देखिए, और जितने भी इस तरीके के कंट्रीज हैं वहाँ मुहिब्बान उर्दू जो यहाँ से मुंतकिल होकर हिजरत करके गए हैं, मैं समझता हूँ कि 24 घंटे के दिन में अगर वो एक लफ्ज़ भी उर्दू का इस्तेमाल ना करें तो उनका कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं है, मगर सिर्फ उर्दू की मोहब्बत के नाम पर वो उर्दू का चिराग जलाए हुए हैं, उर्दू की शम्मा जलाए हुए हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका ऐसे लोगों का स्वागत किया
किया जाए, इस्तकबाल किया जाए। और हम सब भी आज हम ये अहद करें कि अपनी तख्लीक के ज़रिए से भी, अपनी तामीर के ज़रिए से भी उर्दू को ज़िंदा रखेंगे और उसको तक़वियत देंगे, इसकी तरवीज करेंगे, इसको फ़रोग़ देंगे इंशाअल्लाह। आप सब भी कहिए इंशाअल्लाह।